अगर आपका भी जेई मेंस 2026 में 90 परसेंटाइल, 91 परसेंटाइल या फिर एक दो परसेंटाइल ऊपर नीचे आया है और आप टॉप रेटेड का इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं, उसमें भी एनआईटी में हो गया, जीएफटीआई में या फिर ट्रिपल आईटी में, तो आपके लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को आगे बताने वाले हैं कि अगर आपका भी 90 परसेंटाइल, 91 परसेंटाइल या फिर 89 परसेंटाइल के बीच में बन रहा है, तो आपके लिए कौन कौन सा जीएफटीआई कॉलेज या फिर एनआईटी कॉलेज या फिर ट्रिपल आईटी कॉलेज बेस्ट रहेगा, उसमें भी कौन सा ब्रांच आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पे हम मेनली रूप से उस कैटेगरी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, जो कैटेगरी जिनका जनरल कैटेगरी से अगर आप लोग बिलोंग कर रहे हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं या फिर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं या फिर आप लोग मेल में हैं या फिर फीमेल में हैं, सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखें, ताकि आप सभी को पता चल पाएगा कि मेरे लिए कौन सा कॉलेज सबसे अच्छा बेस्ट रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एनआईटीज और आपका ट्रिपल आईटीज कॉलेज के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे जीएफटीआई के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट टॉप रेटेड का इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके बारे में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका भी 90-91 परसेंटाइल के बीच में आ रहा है और आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं या फिर आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, उसमें भी आप लोग मेल में है, मतलब कि मेल है, ठीक है, तो आपको कौन सा कॉलेज आप लोगों को मिल सकता है और कौन सा ब्रांच के साथ। देखिए, एनआईटी अगरतला आपको मिल जाएगा, उसमें भी केमिस्ट्री जो 5 साल का जो प्रोग्राम होता है उसके साथ आप लोगों को मिलेगा। फिर आपका एनआईटी सूरत हो गया, इसमें भी केमिस्ट्री का 5 ईयर का जो प्लान होता है, जो आपका प्रोग्राम होता है, उसके साथ आप लोगों को ब्रांचेज ये मिलेगा। फिर एनआईटी दुर्गापुर, इसमें भी आपको केमिस्ट्री का ही 5 साल का जो 5 इयर्स का जो प्रोग्राम होता है वही आपको मिलेगा। फिर आपका होता है ट्रिपल आईटी मणिपुर, इसमें आपको ईसीई ब्रांच मिल जाएगा, क्योंकि ट्रिपल आईटी मणिपुर जो है ये आपका टीयर 3 में आता है, टीयर 3 एनआईटीज में आता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और उसमें भी अगर आप लोग फीमेल में है, ठीक है, तो आपको एनआईटी अगरतला, इसमें आपको केमिकल ब्रांच मिल जाएगा या फिर आपको सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल सकता है। ठीक है, ये सब बात किया जा रहा है अदर स्टेट के लिए। ठीक है, अदर स्टेट के लिए, होम स्टेट के लिए बात नहीं किया जा रहा। होम स्टेट पे ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग सर्च कीजिए। ठीक है, या फिर आप लोग इस नंबर पे कॉल करके भी आप लोग पूछ सकते हैं। कौन सा नंबर है भैया? 7667140322। इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोगों को भी काउंसलिंग वगैरह कराना है, कैसे चॉइस फिलिंग वगैरह होता है, क्या ये अगर आपका भी 90 परसेंटाइल आ रहा है, 92 परसेंटाइल आ रहा है, 85 परसेंटाइल आ रहा है, 80 परसेंटाइल आ रहा है, और उसमें भी अगर आप लोग टॉप रेटेड का इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं, तो आपको कैसे काउंसलिंग करना है वो हम आप सभी को सब कुछ बताएंगे और काउंसलिंग करके भी देंगे। जब तक आप कॉलेज नहीं मिलेगा तब तक मेरा जिम्मेदारी रहेगा कि आपको अच्छे रैंक पे, जितना आपका रैंक बन रहा है, जितना आपका परसेंटाइल बन रहा है, उस रैंक के बेसिस पे हम आपको टॉप रेटेड का कॉलेज दिला करके रहेंगे। ठीक है, ये आपका अभिजीत भैया का भरोसा रहा, इसलिए इस नंबर पे आप लोग कॉल करके या फिर मैसेज करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर आपका ट्रिपल आईटी भागलपुर, इसमें आपको मैकेनिकल ब्रांच वगैरह मिल जाएगा। फिर एनआईटी मणिपुर हो गया या मेघालय हो गया या फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, ये सब में आपको कोर ब्रांचेस मिलेगा। मतलब कि समझ रहे हैं ना, कोर ब्रांचेस कहने का मतलब लाइक एज मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, यही सब मिलेगा। और उसमें भी चांसेस है कि सीसेब राउंड में मिलेगा, इसलिए काउंसलिंग वगैरह बहुत अच्छे तरीके से करना होता है, चॉइस फिलिंग वगैरह बहुत अच्छे तरीके से करना होता है। समझ रहे हैं ना, ये सब फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में बहुत मुश्किल है। ठीक है, होगा तो आपका वही 5th राउंड तक मिलेगा या फिर आपको सीसब राउंड में ही मिलने का ज्यादा चांसेस है। ठीक है, सीसब राउंड कहिए या फिर उसको स्पॉट राउंड भी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, वो हो गया। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आप लोग फीमेल में हैं, ठीक है, फीमेल है, तो आपके लिए एनआईटी श्रीनगर में ये मेटलर्जी ब्रांच मिल जाएगा, सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा, फिर आपका केमिकल ब्रांच मिल जाएगा। एनआईटी अगरतला में बायोटेक मिल जाएगा। फिर आपका क्या बोलते हैं, ट्रिपल आईटी मणिपुर में सीएससी ब्रांच मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। फिर आपका एनआईटी मणिपुर या मिजोरम या नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश में आपको मैकेनिकल या फिर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांचेस मिल सकता है। ये सब बात किया जा रहा है अदर स्टेट के लिए, अगर आप लोग अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो। ठीक है, फिर अगर आप ओबीसी मेल से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका एनआईटी श्रीनगर है, एनआईटी नागालैंड है, इसमें आप लोगों को
सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल यही सब ब्रांचेस मिलने का ज्यादा चांसेस है। ओके, आप लोग समझ रहे होंगे आई होप। फिर अब बात करते हैं एनआईटीज का बात हो गया, ट्रिपल आईटीज का बात हो गया, अब हम लोग बात करते हैं जीएफटीआई के बारे में। ठीक है, जीएफटीआई के बारे में बात किया जाए तो अगर आपका 90 91 परसेंटाइल आ रहा है, ठीक है, एक दो परसेंटाइल ऊपर नीचे भी मान लीजिए 89 परसेंटाइल आ रहा है या फिर 92 परसेंटाइल आ रहा है, तो ये सब आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगा जीएफटीआई में। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो कि आपका कटरा में पड़ता है, ठीक है, जहां पर वैष्णो देवी का मंदिर है, मतलब समझ रहे हैं, जिस शहर में है उसी शहर में आप लोगों का कॉलेज रहेगा। ठीक है, ये आता है जीएफटीआई के बारे में, जीएफटीआई के अंदर आता है। ठीक है, काफी अच्छा यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जीएफटीआई के अंदर आता है। फिर आपका गुरु गुरु जीकेयू हो गया, फिर आपका जीजीयू बिलासपुर हो गया, फिर आपका स्लाइड पंजाब हो गया, एनआईएफ टीम सोनीपत हो गया, तेजपुर यूनिवर्सिटी हो गया असम में जो कि पड़ता है, मिजोरम यूनिवर्सिटी हो गया, फिर आपका जेकेआई एपीटी इलाहाबाद हो गया। तो ये सब में भी ये सब कॉलेजेस जो है यहाँ पे भी आपको कोर ब्रांचेस मिलने का ही ज्यादा चांसेस है, उसमें भी सीसेम राउंड में या फिर स्पॉट राउंड में ही मिलेगा। भैया कोर ब्रांचेस कहने का मतलब क्या हुआ? कोर ब्रांचेस कहने का मतलब लाइक एज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ठीक है, केमिकल, यही सब ब्रांचेस आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि टॉप रेटेड का स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भी होता है, जहां अगर आपका 90 91 परसेंटाइल आ रहा है तो आपको सीएससी, आईटी, ईसी ब्रांचेस वगैरह आराम से मिल जाएगा। उसमें भी बात करते हैं अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए, उत्तर प्रदेश में आपको एचवीटीयू कानपुर में मिल जाएगा, ट्रिपल एमयूटी ये गोरखपुर मिल जाएगा, आईआईटी लखनऊ में मिल जाएगा, फिर आपका केएनआईटी सुल्तानपुर ये हो गया, बीआईईटी झांसी हो गया। ठीक है, ये सब कॉलेजेस में आपको हो सकता है कि मे भी सीएससी, आईटी, इसी ब्रांच तो मिले ही मिले, इसके बाद आपका कोर ब्रांचेज में भी चांसेस बनता है। ठीक है, कोर ब्रांचेज में बहुत ज्यादा चांसेस बनता है कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर ये सब ब्रांचेज नहीं मिल पाया, मान लिया जाए आईआईटी लखनऊ में होता है कि 40 से 50,000 रैंक तक मिलता है, ठीक है, सीएससी ब्रांच, तो आपको कोर ब्रांचेस वगैरह मिल जाएगा आईआईटी लखनऊ में या फिर केएनआईटी सुल्तानपुर में या फिर बीआईईटी झांसी में। ठीक है, तो आराम से मिल जाएगा, उसके लिए आप लोगों को पैनिक होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे अभिजीत भैया है। ठीक है, नंबर हम यहाँ पे बताए हैं, इस नंबर पे आप लोग कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग सबसे रिलेटेड जो भी आपको डाउट हो रहा है, इस नंबर पे कॉल कीजिए और मैसेज कीजिए या फिर पूछिए। ठीक है, जो भी दिक्कत हो रहा है। फिर आपका मध्य प्रदेश में बात किया जाए स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, तो आपका एसजी एसआईटी इंदौर आता है, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज आता है, फिर आपका मिट्स ग्वालियर आता है, फिर डीएवीवी इंदौर आता है। तो ये सब में भी आपको कोर ब्रांचेज या फिर सीएससी, आईटी, इसी ब्रांचेज पे मिलने का चांसेस है, लेकिन थोड़ा कम है, तो आपको कोर ब्रांचेज ये इजिली मिल जाएगा। ये भी सब ब्रांचेज मिल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, सब कुछ काउंसलिंग पे डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत काउंसलिंग पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, 40 देखिए रैंक पे तो वो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन 20 to 25% जो होता है वो काउंसलिंग पे भी डिपेंड करता है कि आपका काउंसलर ये कौन है, वो किस प्रकार से आपका काउंसलिंग कर रहा है। ठीक है, सही तरीका से चॉइस फिलिंग कर रहा है कि नहीं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का करता है ऊपर नीचे, बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं होता, वहां से आप लोग करवा लीजिएगा तो फिर फंस जाइएगा। तो ये सब चीज अभी से ही आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, हरियाणा में बात किया जाए तो वाईएमसीए फरीदाबाद 90-91 परसेंटाइल पे आपको इसी सीएससी ब्रांचेज में मिलने का काफी ज्यादा चांसेस है। फिर आपका एमडीयू रोहतक में तो आराम से आपका अगर 90-91 परसेंटाइल आ रहा है तो आराम से आपका सीएससी ब्रांच मिलेगा, आराम से, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिर्फ अगर देखिए काउंसलिंग बस अच्छे तरीके से करना होगा, उसके लिए तो अभिजीत भैया है ही यहाँ पे। ठीक है, उसके लिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। राजस्थान की बात किया जाए तो आपका एमबीएम, उदयपुर, कोटा, अजमेर, ये सब में भी आपको काफी अच्छा ब्रांचेस वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, दिल्ली की बात किया जाए एमएआईटी गाजियाबाद, फिर आपका एमएसआईटी दिल्ली आता है, ये सब में भी आपको कोर ब्रांचेस मिलने का काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। चंडीगढ़ में बात किया जाए यूआईटी चंडीगढ़, यहाँ पे भी आपको सीएससी ब्रांच वगैरह भी मिल सकता है, लेकिन कोर ब्रांचेस मिलने का ज्यादा चांसेस है। अगर काउंसलिंग अच्छे से हो तो हो सकता है सीएससी, आईटी, ईसी ब्रांचेस भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब रहा आपका ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज और जीएफटीआईज, और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में भी हम आप लोगों को बता दिए कि अगर आपका 90-91 परसेंटाइल के बीच में आ रहा है तो ये सब कॉलेजेस में ये सब ब्रांचेज आपको मिल सकता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो इस चैनल पे अभी भी बहुत अच्छा वीडियो हम लेकर के आएंगे आपके लिए। जब तक आप लोगों को कॉलेज नहीं मिलेगा तब तक हम आपके लिए हेल्प करते रहेंगे, उसके लिए कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, आप लोगों को पैनिक होने का जरूरत नहीं है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और जो भी डाउट वगैरह हो रहा है तो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त
कर सकते हैं। ठीक है, 7667140322। तो फिर